हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है, ये था चुप फितू। पता नहीं किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, शायद कोई और कॉम्बिनेशन ना हो यहाँ वर्ड्स को बोलने का। खैर जो भी हो, जो उन्होंने गेम मुझे बताई थी, सजेस्ट की थी, जिसके ऊपर बनाना चाहिए मुझे गेम, वो मिहाई सुबा वर्सेस मिखाइल टाल की थी। फ्रेंड्स, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में कुल मिलाकर 4 गेम्स खेली गई हैं। 2 गेम काफ़ी अच्छी लगी मुझे, एक गेम ड्रॉ रही थी, 3 गेम मिखाइल टाल के फेवर में गई थी। तो चलिए आज की इस गेम को शुरू करते हैं। चिगोरिन मेमोरियल 1977 की है, जहां C4 के साथ इंग्लिश ओपनिंग के साथ मिहाई सुबह ने शुरू किया था। मिखाइल टाल का रिस्पॉन्स आया यहाँ E6 के साथ। नाइट C3 हुआ, नाइट F6, नाइट F3, बिशप आया B4 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, और इसके बाद मिखाइल टाल ने कैसल किया। बेसिक प्रिंसिपल है, A3 बिशप को हटाओ, फाइनली जहां भी इसको लेकर जाना है, या तो E7 स्क्वायर पर जाएगा या एक्सचेंज होगा। बिशप टेक C3 मिखाइल डाल ने किया, क्वीन टेक C3 होने के बाद हुआ B6। बिशप यहाँ फ्लैंकेटेड होगा अब ब्लैक का, और अपनी तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। कर B4 हुआ, देन बिशप आया B7 स्क्वायर पर, बिशप B2, देन D6 फॉर वाइट, क्वीन बिशप बैटरी, यानी कि शुरू से ही टारगेट लगाने का पूरा मूड है। E3 आया, देन E5 यहाँ ब्लैक ने किया, D5 हुआ, देन हुआ नाइट G4, और यहाँ से ओके, अगर कैसल किया जाता है तो ब्लैक बिल्कुल थ्रेट दे रहा है कि आप कैसल करने की अभी फिलहाल मत सोचना। तो मिहाई सुबह ने अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया। फ्रेंड्स, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आई थिंक जो मिहाई सुबह है रोमानिया के चेस प्लेयर थे। क्या नाइट वापस गया H6 स्क्वायर पर, देन हुआ D4 F6, देन D टेक C5 F टेक C5, फाइनली कुछ भी करके वाइट यहाँ अटैक बनाने में नाकामयाब रहा। कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ बरकरार है। C5 खेला गया, B टेक्स C5, B टेक्स C5, देन बिशप टेक्स F3, फाइनली ये तो होना ही होना था। जी टेक्स F3 होने के बाद वैसे तो रुक टेक्स F3 इज देयर, लेकिन जरूरत क्या है। यहाँ पहले खेला गया, ओह सॉरी, एक मिनट में मूव वापस ले जाता हूँ, रुक टेक्स F3 हो ही नहीं सकता, अदरवाइज बिशप बिल्कुल प्रॉब्लम्स आगे आ जाएंगी। खैर, नाइट यहाँ गया D7 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक है, तो ये पॉन कैसल कर लिया यहाँ मिहाई सुबह ने। वेल, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ ये सी पॉन आगे पुश हुआ। वेल, नाइट पर अटैक था, वो गया F6 स्क्वायर पर, देन बिशप A6, और बिशप A6 स्क्वायर पर आने के बाद ये स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी वाइट के दिमाग में रहा होगा कि बी फाइल ओपन है, आने वाले समय में मुझे प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन बिशप पेयर का पूरा एडवांटेज यहाँ वाइट को मिलेगा और वो लेना चाहिए था। रुक एट ए गोज टू B8 फाइनली होना था ब्लैक के साइड से। देन बिशप आया B7 स्क्वायर पर, कहने के लिए कहा जा सकता है कि क्लासिकल आउटपोस्ट है, लेकिन वो तब जब यहाँ कुछ पॉन्स को हटाया जा सके। खैर, नाइट F7 का मूव यहाँ पहले मिखाइल टाल ने चला, देन हुआ F4, और यहाँ वाइट की इंटेंशंस वही कि किसी तरह से इस E5 स्क्वायर पर प्रेशर को मेंटेन किया जाए। नाइट आया E4 स्क्वायर पर, सॉरी, क्वीन पर अटैक करना, तो क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, नाइट पर प्रेशर है, नाइट ये पहुंचा C5 स्क्वायर पर, और यहाँ ये मूव आपको नजर आ गया होगा कि नाइट करने क्या गया है। लेकिन फॉर वाइट यहाँ एक ही मूव सजेस्टेड है, जिस तरह का गेम प्लान यहाँ वाइट का है कि वे अपने रुक को लेकर जाएं G1 स्क्वायर पर, और यहाँ से ये प्रेशर इस G7 स्क्वायर पर तभी बन पाएगा। खैर, यहां पर खेला गया एफ टेक C5, नाइट टेक C5, नाइट आकर बैठ गया, और अभी भी चांसेस थे रुक को लगाने के, और एक अच्छा खासा मूव बनता, नाइट मूव नहीं हो पाता आराम से। खैर, यहाँ रुक H2 जैसी ऑप्शन नहीं, मुझे तो रुक G1 ही ज्यादा सही लग रहा है। खैर, F4 का मूव यहाँ वाइट ने खेला, वीक मूव फॉर वाइट नहीं, मिखाइल टाल के लिए एक एडवांटेज है, उन्होंने अपने नाइट को रखा F3 स्क्वायर पर, और वाइट के रुक को जी फाइल में प्लेस ही नहीं होने देना है। क्वीन गई C3 स्क्वायर पर, आई डोंट थिंक किसी तरह की चेकमेटिंग थ्रेट फिलहाल है। हाँ, क्वीन एंगेज हो जाती है तो ब्लैक ने यानी मिखाइल टाल ने पहले अपने रुक को लिया F7 स्क्वायर पर, देन टू एट H गोज टू F1, और यहाँ इस नाइट पर इश्यूज है, सीरियस इश्यूज है। क्वीन E4, नाइट को कर लिया है डिफेंड। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अब गेम जिस तरह की बन चुकी है, आई डोंट थिंक रुक F2, देन यहाँ रुक G2, ये मूव किसी भी एंगल से वर्क करने वाला है, क्योंकि नाइट H4 का मूव यहाँ पहले
ब्लैक हिल चुका होगा। तो यहाँ पर मिहाई सुबह ने सीधे सीधे रुक टेक्स F3 किया है और एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया। फ्रेंड्स, क्या एक्सचेंज सेक्रीफाइस काम कर पाएगा मिखाइल टाल के सामने? देखते हैं। क्वीन टेक्स F3 होने के बाद रुक G1, हाँ प्रेशर जरूर बन गया है, लेकिन फ्रेंड्स ये अगर मैं कहूँ कि मिखाइल टाल ने इस प्रेशर को बनने दिया है तो गलत नहीं होगा। यहाँ आप इस नाइट की पोजीशन को देखिए जो क्वीन पर अटैक लगाकर सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देगा, और यही वेटिंग मूव मेरे ख्याल से मिखाइल टाल खेल रहे थे। इस पॉइंट पर खैर फॉर ब्लैक चाहते तो अपने नाइट से उसको E6 स्क्वायर पर ले जाकर डिफेंस किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपने किंग को मूव करना ज्यादा सही समझा। यहाँ वाइट को लगा कि दैट्स इट, हो गया उनका काम, उन्होंने यहाँ किया रूक टेक्स G7, लेकिन यही मजा है मिखाइल टाल की गेम का। उन्होंने यहाँ किया नाइट D3, वो भी चेक के साथ। अब ये फोर्स चेक है, वो भी नाइट की चेक है, आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, किंग हटाना ही पड़ेगा, ले भी नहीं सकते इसको। अगर आप यहाँ लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हैं अपनी तरह की, वो भी देखते हैं। खैर बेस्ट मूव मेरे ख्याल से नाइट को लेने का ही रहा होगा। खैर किंग को अगर B1 स्क्वायर पर लेकर जाया गया तो ऑब्वियस है नाइट टेक्स B2 होगा ही होगा। रुक टेक्स F7 चेक कर देते हैं, किंग टेक्स F7, ठीक है, उसके बाद क्वीन टेक्स B2, और फिर यहाँ ये पॉन्स धराशायी होने शुरू हो जाएंगे। मिखाइल टाल पूरी तरह से गेम में ग्रिप बना चुके हैं। यहाँ डिसाइड किया कि मिहाई सुबह ने कि ठीक है मैंने एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया, मुझे वापस मिल रहा है, ले लेते हैं। क्वीन टेक्स D3, रुक टेक्स G7, बिशप टेक्स G7 चेक के साथ, किंग टेक्स G7, और जरा मटेरियल काउंट करे लेकिन क्वीन से चेक दे देते हैं। क्वीन D4 चेक, किंग गया F7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर 4 पॉन्स ब्लैक के पास, 5 पॉन व्हाइट के पास, रुक के सामने बिशप। तो ऑब्वियस है मिखाइल टाल एडवांटेज में है, लेकिन इतने बड़े एडवांटेज में नहीं है कि वे गेम को डिक्टेट कर सके। बिशप A6, देन क्वीन टेक्स C6, वो भी चेक के साथ है। इस चेक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? व्हाइट ने डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे, वो यहाँ कुछ इस तरह से चेक देंगे, तो ये मूव उनका मेरे नज़र में गलत जाता है। चेक आई है और चेक के साथ साथ यहाँ बिशप पर भी अटैक बन रहा है, तो बिशप C4, यही एक डिफेंस बनता है जो कि एक चेक के साथ भी आ रहा है। इसका इलाज क्या है? किंग को हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी डी पॉन को आगे पुश कर दो, D5, सिंपल। बिशप पर प्रेशर है, आप कोई टैक्टिक्स लगा भी नहीं चल सकते, फोर्स्ड हो जाता है क्विंटेक्स D5 चेक के साथ। क्विंटेक्स D5 होने के बाद हुआ बिशप टेक्स D5 चेक के साथ, किंग गया E7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स व्हाइट का मूव है फिलहाल यहाँ इस पॉइंट। मेरे ख्याल से अब लाइट स्क्वायर बिशप के साथ वे खेल रहे हैं, तो अपने पीसेस को उन्हें लाइट स्क्वायर पर मूव कर देना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने किंग को मूव किया C2 स्क्वायर पर। हाँ ठीक है, नहीं पता नहीं। रुक आया B5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, यार इसको एक कदम आगे पुश कर देते, वो भी बेटर था, डिफेंस हो जाता, आप भगाओ इसको, नहीं नहीं उसमें कोई दिक्कत अपनी तरह की चली। बिशप F3 के मूव को यहाँ पर पहले व्हाइट ने चुना, देन आई रुक से चेक, और यहाँ इस पॉइंट पर चूंकि चेक आ चुकी है तो किंग से B2 स्क्वायर पर जाकर इधर पॉन का डिफेंस कर लेना चाहिए था। ऐसा करने के बाद आप पॉन को ज्यादा इंटैक्ट रख पाते हैं, लेकिन किंग के D2 स्क्वायर पर जाने के बाद आपने ओपन इन्विटेशन दे दिया ब्लैक को कि आप चाहें तो मेरे A5 के पॉन को ले सकते हैं, और वही काम मिखाइल टाल ने किया। रुक पहुंचा यहाँ A5 स्क्वायर पर, फिर खेला गया E4 का मूव व्हाइट के द्वारा, रुक टेक्स A3, पॉन फ्री में गया, बिशप गया G4 स्क्वायर पर, देन हुआ C5। अब यहाँ ये दो पासर्स तो एग्जैक्टली ब्लैक के पास हैं, और किंग A5 के पासर से तो कम से कम दूरी है। खैर अब क्या करें, किंग C2, अब वर्क नहीं करने वाला कुछ भी। E5 की ऑप्शन को पहले यहाँ व्हाइट ने चुना, और उनका क्या इरादा है, वे यहाँ अपने इस पॉन को एक कदम और आगे पुश करेंगे, फिर दूसरे पॉन को आगे पुश करेंगे, थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे ब्लैक के पास, लेकिन बनेगा नहीं क्योंकि C4 आया पहले मूव, देन बिशप आया वापस E2 स्क्वायर पर। हाईली क्वेश्चनेबल मूव है, क्यों हाईली क्वेश्चनेबल है? रुक टेक्स S3, बिशप टेक्स C4, पॉन फॉर पॉन, दो पॉन वो भी अलग अलग छोर पर, व्हाइट के पास यहाँ सेंटर में कनेक्टेड पासर्स है, कौन एडवांटेज में है देखिए। रुक F3, अब आप इस पॉन का डिफेंस कैसे करेंगे? यही गलतियां यहाँ बहुत बड़ी बड़ी एंड गेम में स्पेशली व्हाइट ने किया। मिखाइल टाल को ओपन बोर्ड दे रखा उन्होंने, खैर बिशप बीच में लगा, लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने की कि क्या यार ये पॉन लेना है, यहाँ दो एक्सचेंज सेक्रीफाइस। रुक टेक्स D3 चेक के साथ, किंग टेक्स D3, और फ्रेंड्स अब आप यहाँ इन दो पॉन्स को देखिए। अब व्हाइट के सामने क्वेश्चन होगा कि वो इन दोनों में से किस पॉन को बचाना चाहेगा। ब्लैक, बिल्कुल सही बात है, व्हाइट का कोई भी पॉन आगे नहीं निकल पाएगा, तो फाइनल मूव यहाँ मिखाइल टाल का था ए पॉन को आगे पुश करने का, और इस मूव के बाद मिहाई सुबह ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, मिखाइल टाल के सामने इतनी वीक एंड गेम
मेरे नज़र में आप हारने के लिए इनवाइट तो खुद ही कर रहे हैं। खैर जो भी हो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी रिस्पेक्टेड गेम है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। आपके कमेंट्स, सजेशंस में मुझे बिल्कुल रिकमेंडेशंस का इंतज़ार रहेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।